107 जो परिवार थे उनसे 20-20 लाख रुपए लिए और 4000 परिवार ऐसे हैं जिनको बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए एवरेज हर परिवार से लिया है। दोस्तों, एक कंपनी था, नाम सुना होगा आपने, इच्छापूर्ति। उनका ऐड IPL में भी आता था। वो कंपनी ने स्कीम निकाला था कि हमारी कंपनी में पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको प्रॉफिट करके देंगे। लेकिन वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पाया, दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया। ऐसा ही एक और कंपनी था, सन 2007 के आते आते दिवालिया हो गया था, सहारा इंडिया। उसमें भी लोग ऐसा ही पैसा लगाया था, लेकिन वो स्कीम भी फेल हो गया। इसके बाद विजय माल्या माल लेकर भाग गया लंदन में जाकर के, आज भी ऐश मौज कर रहा है, गुलछर्रे उड़ा रहा है। और यहाँ पे मारे जाते हैं इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग, उसमें पैसा इन्वेस्ट करके फंस जाते, उसे झांसे में आ जाते हैं। यहीं पे दिल्ली के जंतर मंतर पे लोग आए, इच्छापूर्ति कंपनी से है, वो प्रोटेस्ट दे रहे, धरना दे रहे कि हमें हमारा पैसा वापस कर दीजिए, हमें सरकार से कोई बैर नहीं है, बस हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए। क्यों? आइए, क्या नाम है आपका सर? दीपेश जैन, मैं राजस्थान से हूँ और अभी आज हम यहाँ पर इच्छापूर्ति के अगेंस्ट धरना दे रहे हैं। इच्छापूर्ति एक कंपनी है जिसको फ्रंटलाइन ग्रुप द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है और फ्रंटलाइन ग्रुप है, ये काफ़ी पुराना ग्रुप है जो लगभग 10-15 साल से चल रहा है। इसके जो चेयरमैन है मिस्टर संजय सिन्हा, जिनका नारायणा में ऑफिस है, और इनकी पत्नी है मिस सोनिया सिन्हा, जो कि बीजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष है पूर्वांचल की। और इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं इच्छापूर्ति के और फ्रंटलाइन के मिस्टर मनोज तिवारी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, फॉर्मर प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अभी करेंटली सांसद हैं, MP हैं और एक्टर भी हैं और मोदी जी के खास भी हैं। तो इनके कहने पर और इन सभी की ब्रांड वैल्यू देखकर हमने पैसा लगाया था और अभी लगभग इस कंपनी में हम यहाँ पर लगभग जो ठगे गए लोग हैं पूरे इंडिया से 107 लोग हैं जिनको सुपर फ्रेंचाइजी का झांसा देकर उनसे पैसा ठगा गया। 20 लाख रुपए उनका एवरेज प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपया। जी सर, ये जो प्रति व्यक्ति 20 लाख रुपया आपके कहा गया था, डिमांड रखी गई थी, तो इसमें ऐसा क्या देखा लगा आपको जी कंपनी में प्रॉफिट करके दे सकते हैं, हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इस कंपनी में? 2020 में जब कोरोना आया था, कोरोना के बाद में एक सबसे ज्यादा जो व्यापार चला था वो चला था किराना व्यवसाय। तो ये जो कॉन्सेप्ट, हाँ नहीं, ये किराना का व्यापार का एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे जिसमें इन्होंने बताया था अपने एम्प्लॉइज के माध्यम से और बड़े बड़े जो पेपर्स हैं, नेशनल पेपर्स, उनके अंदर इन्होंने अपनी विज्ञापन दी थी और इनके जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके थ्रू हमसे कांटेक्ट किया हर डिस्ट्रिक्ट के एक प्रतिष्ठित व्यापारी से और उसे सुपर फ्रेंचाइजी बनाने का झांसा दिया गया। और उसमें इन्होंने बताया था कि इनका काफ़ी अच्छे जो ब्रांड हैं, जो मल्टीनेशनल लेवल के ब्रांड हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके साथ में टाई अप है, वहाँ से ही इकट्ठा खरीदेंगे और इकट्ठा खरीद के और सस्ते में हमें दिलवाएंगे। और उस झांसे में आकर हमने 20-20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। नाम दिखाइए, कौन सी कंपनी? इच्छापूर्ति। ये देखिए, नहीं, वो जो कौन कंपनी के साथ डील करने वाला था उस कंपनी का नाम दिखाइए। हाँ ग्रुप है जी, क्लियर कट यहाँ पर मेंशन। देखिए इसमें, नहीं, वो पैनासोनिक, सोनी सब नहीं था, डेल सब, उन सबको निकालिए। ये देखिए आप, फ्रंटलाइन ग्रुप के द्वारा स्थापित इच्छापूर्ति कंपनी है जी, और इसमें जिन ब्रांड के साथ ये देखिए, ये देखिए, ये किसमें, ये देखिए IBM, सैमसंग, HP, एसर, मदर केयर है, सोनी है, पैनासोनिक है, तोशिबा, नोकिया, टाइटन, डब, पेप्सी, डेल, लैक्मी, ओरल बी, पता नहीं कितने ब्रांडेड कंपनियां हैं यहाँ पर। और उनके कहा गया था कि इस कंपनी के साथ हमारा टाइप है, हम आपको प्रॉफिट करके देंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। 107 जो परिवार थे उनसे 20-20 लाख रुपए लिए और 4000 परिवार ऐसे हैं जिनको बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए एवरेज हर परिवार से लिया है। सर, तो टोटल कितने लोग इन्वॉल्व है इसमें? 4000 तो बिजनेस पार्टनर के हैं, 1-1 लाख 1.5 लाख वाले, और 107 लोग हैं SF सुपर फ्रेंचाइजर, जिनसे 20 से 25 लाख रुपए एवरेज लिया गया है। और 1.5 लाख ऐसे ग्राहक है जिनको स्मार्ट कार्ड बनाने के नाम पर 500 रुपया लिया गया है। आप लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया था? मैं 5 लाख दिया हूँ सर, 21 लाख रुपए दिए हैं। कितने सर? मेरा 21 लाख रुपए जमा है और वो भी रिफंडेबल सिक्योरिटी के तौर पर लिया था उन्होंने। और वो हमारी सिक्योरिटी को यूज नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने यूज कर ली। और अब हम मांगते हैं तो वो हमें धमकाते भी हैं, थ्रेटिंग भी देते हैं। और खूब हम लोगों ने प्रयास कर लिया, 1.5 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन